फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में अपना लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक होगा लाइन ब्रेक टैग। आज की वीडियो में हम लोग 4 टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला टैग होगा लाइन ब्रेक टैग, जिसका नाम अगर हम जिसको HTML में बोले तो BR टैग के नाम से भी उसको जाना जाता है। लाइन ब्रेक टैग also known as BR tag. Clear? Line break tag, BR tag empty element होता है, used to insert a single carriage return or used to insert a single carriage return और न्यू लाइन। अब ये सिंगल कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन का मतलब क्या है? इट मीन्स अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और इतना लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी अगला टेक्स्ट आए वो न्यू लाइन से आए, तो मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ नॉर्मल टाइपिंग में। जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा एक न्यू लाइन आती चली जाएगी। इट मीन्स एंटर इज इक्वल्स टू ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक टैग। जब भी आप HTML की कोडिंग में एक BR टैग को इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब जैसे ही वेब ब्राउजर उस BR टैग को रीड करेगा, वो तुरंत एक न्यू लाइन पे कर्सर को ले आएगा। ठीक है, मैं इसका आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। HTML बॉडी क्लोज HTML क्लोज, ये तो रहा HTML का पेज। अब इस पे मैं आप लोगों को एक कोड लिख के दिखाता हूँ। कोड में मैं लिखता हूँ अनिमेश गुप्ता। मैंने अनिमेश गुप्ता लिखा और इसके बाद मैंने लिखा कृष्णा क्लासेस। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद सेव करता हूँ उसको example.html के नाम से और ऑल फाइल्स सेव। ये सेव हो गया। ये example.html ओपन करा मैंने। ये देखिए, ये इसमें जो टेक्स्ट शो हुआ है अनिमेश गुप्ता और कृष्णा क्लासेस, ये एक ही लाइन में शो हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अनिमेश गुप्ता एक लाइन में शो हो और कृष्णा क्लासेस जो नेक्स्ट टेक्स्ट है मेरा वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक BR टैग का इस्तेमाल करूँगा। अब ये अनिमेश गुप्ता लिखा हुआ है और ये कृष्णा क्लासेस लिखा हुआ है, इनके बीच में एक BR टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, एक BR टैग इंसर्ट करते ही ये एक लाइन का गैप देगा। इतना करा मैंने, फाइल को किया सेव, यहाँ पर आके मैंने किया रिलोड। देखिए, जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया अनिमेश गुप्ता के बाद एक सिंगल कैरेज रिटर्न आया, या फिर मैं बोलूँ न्यू लाइन, या फिर मैं बोलूँ कि वेब ब्राउजर ने जैसे ही BR टैग को रीड किया तुरंत उसने क्या करा, एक एंटर प्रेस कर दिया, और अपनी तरफ से एंटर प्रेस करने के बाद जो भी आगे का टेक्स्ट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊँ। इसके बाद मैं 1, 2 और 3 BR लगाता हूँ। इसके बाद लिखता हूँ I am a graduate। क्लियर, मैंने 3 BR लगाए हैं, इसका मतलब 3 लाइन का गैप आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद इसको करता हूँ रिलोड। रिलोड करने के बाद जैसे ही आप लोग देखेंगे और आउटपुट में एक लाइन का गैप आया, फिर सेकंड लाइन का गैप आया, फिर थर्ड लाइन का गैप आया। 3 लाइन के गैप के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, I am a graduate। क्लियर, तो BR टैग का इस्तेमाल क्या होता है? BR टैग का सिंपल इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में या टेक्स्ट के बीच में अगर आप लोग चाहते हैं कि नई लाइन से आपका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाए, डिस्प्ले होना स्टार्ट हो, तो आप BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट इसमें टैग आता है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग बहुत सिंपल टैग होता है। पैराग्राफ टैग, इसको ऑल पी टैग के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक
ठीक है। पी टैग का काम होता है कि जैसे हम लोगों ने अभी बी आर पढ़ा था, बी आर टैग में, लाइन ब्रेक टैग में क्या होता है कि नई लाइन से लिखना स्टार्ट करता है। पैराग्राफ टैग भी कुछ कुछ वैसा ही काम करता है। पैराग्राफ टैग आपको नई लाइन से जरूर लिखता है, उसके साथ साथ इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस देता है, जिससे आप लोगों को ये पता लग सके कि जी हाँ ये एक पैराग्राफ है या फिर यहाँ से पैराग्राफ की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, पैराग्राफ आपका एम्प्टी एलिमेंट है, इसको केवल ओपन करना होता है, क्लोज नहीं करते हैं हम लोग। और पैराग्राफ न्यू लाइन के साथ न्यू लाइन भी देता है प्लस एक्स्ट्रा स्पेस देता है। क्लियर। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यही मेरा टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ, माय नेम इज निमेश गुप्ता, माय नेम इज निमेश, और एक बी आर लगाया, उसके बाद एक और पैराग्राफ ओपन किया, आई एम अ ग्रेजुएट, फिर बी आर लगाया, एक और बी आर लगाया, और I am the owner of Krishna classes। देखिए HTML लिखा, बॉडी ओपन किया, पैराग्राफ टैग ओपन किया, उसमें लिखा माय नेम इज अनिमेश। ठीक है, इतना लिखने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पैराग्राफ टैग जो होता है वो एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका मतलब उसकी केवल स्टार्टिंग होती है, क्लोजिंग या एंडिंग नहीं होती। उसके बाद मैंने एक लाइन ब्रेक टैग लगाया। लाइन ब्रेक टैग का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए किया है ताकि दो पैराग्राफ्स को या दो से ज्यादा पैराग्राफ्स को मैं अलग अलग डिफाइन कर सकूँ, अलग अलग बता सकूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा आई एम अ ग्रेजुएट, फिर दो बी आर टैग का इस्तेमाल किया, फिर मैं एक और पैराग्राफ में लिखता हूँ आई एम द ओनर ऑफ कृष्णा क्लासेस। ठीक है, इतना करने के बाद मैं फाइल को कर देता हूँ सेव। फाइल को सेव करने के बाद वापस हम लोग इस पर आते हैं, मैं इसको करता हूँ रिलोड। रिलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है माय नेम इज अनिमेश, ये पहला पैराग्राफ था मेरा, ये जो लिखा रहा है माय नेम इज अनिमेश, ये पहला पैराग्राफ। एक बी आर लाइन का गैप दिया मैंने, एक लाइन का गैप, फिर लिखा है आई एम अ ग्रेजुएट, फिर दो लाइन का गैप लिया, फिर लिखा है आई एम द ओनर ऑफ कृष्णा क्लासेस। क्लियर। तो यहाँ पे तो ये आप लोगों की पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग। तो हम लोगों ने पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग में क्या क्या पढ़ा था कि पैराग्राफ टैग पी टैग बोलते हैं और लाइन ब्रेक टैग को बी आर टैग बोलते हैं। दोनों ही एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसका काम होता है न्यू लाइन को इंसर्ट करना या फिर सिंगल कैरेज रिटर्न देना। सिंगल कैरेज रिटर्न बोलूं या न्यू लाइन बोलूं, दोनों एक ही बात है। कंप्यूटर की भाषा में न्यू लाइन को सिंगल कैरेज रिटर्न या फिर कैरेज रिटर्न भी बोला जाता है। सिंगल वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि एक बी आर इंसर्ट करने में केवल एक ही न्यू लाइन आती है, एक ही एंटर प्रेस होता है। जितने ज्यादा आप बी आर लगाएंगे उतने ज्यादा आपके एंटर प्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो टैग होगा हम लोग का वो है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग जितनी भी HTML की कोडिंग करते हैं, जब भी वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि HTML के वेब पेज के बीच में एक लाइन आती है। ठीक है, वेब पेज के बीच में एक लाइन आती है, वो लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल को आप लोग HR टैग के नाम से भी जानते हैं। ये भी एम्प्टी एलिमेंट होता है। एम्प्टी एलिमेंट होने के साथ साथ इसका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ हॉरिजॉन्टल रूल अक्रॉस द वेब पेज। यूज्ड टू डिफाइन अ हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल बोलूं या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलूं, अक्रॉस द वेब पेज। पूरे वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल रूल को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग HR टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं। अब जैसे मैंने इतना लिखा, ठीक है, और बी आर के बाद मैं चाहता हूं कि एक मेरी लाइन शो हो, तो मैंने एक HR इंसर्ट कर दिया। HR इंसर्ट करने का मतलब है कि जैसे ही आई एम अ ग्रेजुएट लिखा हुआ आएगा, उसके बाद दो BR टैग पढ़ेगा, दो लाइन का गैप देगा HTML, उसके बाद एक HR टैग पढ़ेगा। HR टैग को रीड करते ही वो पूरी लाइन को डिस्प्ले कर देगा वेब पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करेगा जिसका नाम होगा आई एम द ओनर ऑफ कृष्णा क्लासेस। इसको कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद हम कर देते हैं इसको। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे जो आउटपुट शो हो रहा है वो पुराना आउटपुट है, मतलब आई एम अ ग्रेजुएट और आई एम द ओनर के बीच में कोई भी HR नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है। मैं इसको जैसे ही रिलोड करूंगा तो देखिए रिलोड करने के साथ ये कि लाइन डिस्प्ले होने लगी।
इस लाइन को मैंने किस चीज से डिस्प्ले किया, किस टैग से, हॉरिजॉन्टल रूल टैग से, HR टैग का इस्तेमाल करके मैंने क्या करा, इस लाइन को डिस्प्ले करा। अब मैं चाहता हूँ एक और लाइन आई, लास्ट में एक और लाइन है तो मैं HR एक और HR लगा दूंगा। एक HR तो ये रहा, दूसरा HR ये रहा, इसको कर देता हूँ मैं सेव। अब देखिए एक जो मैंने नेक्स्ट नया HR लगाया वो लगाया आई एम द ओनर ऑफ कृष्णा क्लासेस के बाद, मतलब जो नेक्स्ट HR जो लाइन डिस्प्ले होगी वेब पेज पे वो इधर डिस्प्ले होगी कहीं। क्लियर, इसको मैं कर देता हूँ रिलोड। देखिए रिलोड करने के बाद जो नई HR डिस्प्ले हुई है, जो नया हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले हुआ है वेब पेज पे शो हुआ है वो लास्ट में हुआ है, लाइन के लास्ट में। क्लियर, अब इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ। एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल हम लोग लगभग हर HTML के वेब पेज में करेंगे। आप लोगों के बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी आपके एग्जाम में आता है, सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे HR टैग के साथ कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट पक्का गिवन होता है। ठीक है, तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है साइज। साइज का काम होता है कि ये आपकी HR टैग मतलब लाइन की थिकनेस को डिफाइन करता है। यूज टू डिफाइन थिकनेस ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइन कितनी मोटी या फिर कहूँ मैं कितनी चौड़ी बनेगी, उस लाइन उसकी साइज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आता है इसमें विड्थ। विड्थ जो होता है आपकी लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। यूज टू डिफाइन लेंथ ऑफ लाइन। आपकी लाइन कितनी लंबी वेब पेज पे डिस्प्ले होगी उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है कि आप लोग अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को किस अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं। हमारे पास तीन तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। लेफ्ट, राइट, सेंटर, तीन अलाइनमेंट रख सकते हैं हम लोग। लेफ्ट अलाइनमेंट होगा तो लेफ्ट में शो होगी लाइन, राइट अलाइनमेंट होगा तो राइट में लाइन शो होगी, और सेंटर अलाइनमेंट होगा तो सेंटर में लाइन शो होगी। इन सब का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हम लोगों का कलर। कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द कलर ऑफ द लाइन। सॉरी, आपकी लाइन किस कलर की शो होगी उस कलर को डिफाइन करने के लिए कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट और लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, रेयर केसेस में, रेयर चांसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस एट्रीब्यूट का नाम है नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट का काम होता है कि आपकी जो भी लाइन डिस्प्ले होगी वो सॉलिड लाइन डिस्प्ले होगी, उस पर कोई भी शेडिंग नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा, कोई भी पैटर्न नहीं होगा, कोई भी डिजाइन नहीं होगी। एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपकी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होगी वेब पेज पर बिल्कुल सादा, सिंपल, एकदम नॉर्मल, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं नो शेड का। यूज टू सेट नो शेड टू लाइन को नो शेड देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इन पांचों एट्रीब्यूट्स का एक करके आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इस एट्रीब्यूट्स इस एक को तो हटा देता हूँ, इस एट्रीब्यूट पे चलता हूँ। तो इसका मैं साइज मतलब आपकी जो लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो कितनी मोटी कितनी थिक होगी उसको डिस्प्ले करने के लिए साइज को मैं दे देता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको सेव करने के बाद ये देखिए ये है। अब ये जो पहली लाइन है, मैंने लास्ट लाइन को तो हटा चुका हूँ मैं, पहली लाइन की जो थिकनेस है वो आपको थिकनेस इंक्रीज करके दिखेगी। मैं यहाँ पे करता हूँ पेज को रिलोड। जैसे देखिए मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए थिकनेस इंक्रीज हुई थोड़ी सी। मैं थिकनेस को और इंक्रीज करता हूँ, थिकनेस को मैं करता हूँ 25 से, और पेज को करता हूँ सेव। अब जैसे मैंने थिकनेस कर दिया 25 सेट, जैसे ही मैं पेज को रिलोड करूँगा इसकी थिकनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं करता हूँ उसको रिलोड। देखिए रिलोड करने के साथ इसकी थिकनेस इतनी इंक्रीज हो गई। क्लियर, अब इसमें मैं एक नया एट्रीब्यूट लगाता हूँ। नया एट्रीब्यूट है विड्थ।
विड्थ को सेट करता हूँ 100। क्लियर, ये मैंने फाइल को कर दिया सेव। अब आप लोगों को फिलहाल दिख रहा होगा कि इसकी विड्थ जो है इतनी विड्थ है, मतलब पूरे वेब पेज में डिस्प्ले हो रही है। अब मैंने इसकी विड्थ, नई जो विड्थ सेट की है वो 100 सेट की है, और पेज को मैं करता हूँ रिलोड। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए केवल विड्थ जो है छोटी सी रह गई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके संग कलर सेट कर देता हूँ, और कलर रखता हूँ उसका रेड, जिससे जो भी डिस्प्ले होगा वो क्लियर होगा। ये देखिए रेड कलर की जो HR डिस्प्ले हो रही है, इसकी जो विड्थ है, सॉरी इसकी जो साइज है वो है 25, और इसकी जो विड्थ है वो है 100। क्लियर, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, जो है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन में मैं चाहता हूँ कि इस बार राइट अलाइनमेंट रखूँ। राइट, इसमें आप लोगों के पास 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट होती है, राइट होती है, या फिर सेंटर होती है। आप इन 3 वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जो एट्रीब्यूट की वैल्यू रखूंगा वो राइट रखूंगा। ठीक है, राइट अलाइनमेंट रखने के बाद मैं फाइल को कर देता हूँ सेव। अब देखिए फिलहाल ही सेंटर अलाइनमेंट में है, जैसे ही मैं इस पेज को करूंगा रिलोड, ये जो HR है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैंने पेज को कर दिया रिलोड। पेज को रिलोड करते ही ये जो वेब पेज में जो हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले हुआ है, HR की जो लाइन डिस्प्ले हुई है वो राइट अलाइनमेंट की तरफ सेट हो चुकी है। क्लियर, अब हमारा लास्ट बचता है इसमें नो शेड। मैंने आप लोगों को साइज बताया, विड्थ बताया, अलाइन बताया और कलर बताया। लास्ट बचता है नो शेड। नो शेड को मैं जैसे ही इस्तेमाल करूंगा, आपकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स लिखे उन सबको कैंसिल करके नो शेड लगाया जाएगा डायरेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट में एक लाइन लिखता हूँ, HR नो शेड। जब भी हम लोग नो शेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल HR देते हैं, एक स्पेस के बाद नो शेड लिखते हैं। उसमें ना कोई वैल्यू होती है, ना कोई और एट्रीब्यूट लिखा जा सकता है। नो शेड का मतलब आप लोग सिंपल नो शेड ही दे सकते हैं, ना उसमें साइज, ना विड्थ, ना कलर, ना अलाइनमेंट, कुछ भी नहीं। क्लियर, मैं यहाँ फाइल को करता हूँ सेव। अब मैंने 2 HR लिखी, एक तो ये लिखी जो रेड कलर की थी, साइज 25 था, अलाइनमेंट उसका राइट था। दूसरी लिखी HR नो शेड। तो 2 HR लिखने का फायदा ये है कि हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पता चल जाएगा। क्लियर, फाइल को करता हूँ मैं सेव और पेज को करता हूँ रिलोड। अब देखिए जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया, यहाँ पे ब्लैक कलर की एक लाइन डिस्प्ले होने लगी। इस लाइन में ना मैं कोई कलर सेट कर सकता हूँ, और ना ही कोई साइज सेट कर सकता हूँ, और ना मैं इसमें कोई शेडिंग दे सकता हूँ, कोई डिजाइन दे सकता हूँ। मतलब ये एक सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन के अलावा, इसके अलावा इस लाइन में ना कोई शेड आ सकता है, ना इसको मैं डॉटेड कर सकता हूँ, ना इसको मैं डैश कर सकता हूँ, ना मैं इसको ग्रूव कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं इस लाइन पे, क्योंकि इस लाइन का जो एट्रीब्यूट सेट हुआ है वो नो शेड एट्रीब्यूट है। क्लियर, तो ये तो रहा आप लोगों का HR टैग। HR टैग के बाद जो हम लोगों का लास्ट टैग बचता है, हॉरिजॉन्टल रूल टैग हो चुका, लास्ट टैग बचता है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में मैं बता दूं कि हेडिंग टैग बेसिकली 6 तरीके के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जहां पर H1 टैग सबसे बड़ा होता है और H6 टैग, हेडिंग 6 टैग सबसे छोटा होता है। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग्स में हम लोग के पास 6 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। 6 तरीके के टैग्स मिलते हैं। H1 मिलता है, H2 मिलता है, H3, H4, H5 और H6। अब इसमें जो H1 होता है वो लार्जेस्ट होता है और H6 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ये कैसे होता है? ये इनके साइज पहले से ही प्री डिफाइंड है। टिम बर्नर्स-ली ने जब हेडिंग टैग को डिफाइन किया था यूजर्स के लिए, पहले से ही इसको प्री डिफाइन किया गया था, तब H1 को लार्जेस्ट रखा गया था और H6 को स्मॉलेस्ट रखा गया था। क्लियर? 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। इन 6 हेडिंग टैग्स को मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा और एक चीज बता दूं कि इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो केवल एक ही एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम है अलाइन एट्रीब्यूट, और इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। मतलब कि आप अपने H1 टैग को, H2 टैग को, या जो भी आपका हेडिंग टैग है उसको आप 3 तरीके के अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। क्लियर?
ये तो रही हेडिंग टैग की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब एक चीज और इसमें रह गई है, वो ये है कि आपका जो हेडिंग टैग है वो कंटेनर एलिमेंट है। मतलब अब तक हम लोगों ने जो 3 टैग पढ़े थे, इसमें लाइन ब्रेक टैग था, BR, HR था और पैराग्राफ टैग था, वो तीनों टैग्स हम लोगों ने एम्प्टी पढ़े थे। लेकिन जो आपका हेडिंग टैग है वो आपके सारे हेडिंग टैग्स कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। हालांकि हेडिंग टैग में ये 6 टैग्स जरूर हैं अलग अलग, लेकिन ये एक ही टैग के से डिस्प्ले किए जाते हैं जिसका नाम है हेडिंग टैग। और अगर मैं हेडिंग टैग का जनरल फॉर्मूला लिखूं, जनरल फॉर्मूला, तो वो लिखा जाएगा H और H के बाद लिखा जाता है N, और इस N को मैं कर देता हूँ, इस N को इटैलिक्स फॉर्म में कर दिया जाता है। मैं सेट कर देता हूँ इसको इटैलिक्स फॉर्म में। आजकल मेरा सिस्टम कुछ ज्यादा ही स्लो चलने लगा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। इटैलिक्स, ठीक है। तो HN जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जहां पर N की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, वेयर N इज इक्वल्स टू 1 to 6, 1 से लेके 6 तक इसकी वैल्यू जाती है N की। क्लियर। तो ये तो रही फिलहाल हेडिंग टैग की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। तो हेडिंग टैग में कंटेनर एलिमेंट होता है, जनरल फॉर्मूला HN होता है जहाँ पे N की वैल्यू 1 से लेके 6 तक होती है। इसको हम H1, H2, H3, H4 के साथ H6 तक डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। H1 लार्जेस्ट होता है, H6 स्मॉलेस्ट होता है। इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। क्लियर। अब मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेडिंग। तो एक काम करता हूँ, H1 और हेडिंग लेवल 1 और H1 क्लोज। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इतना सेव करता हूँ और सेव करने के साथ यहाँ पर पेज को करता हूँ रिलोड। देखिए हेडिंग लेवल 1 सबसे बड़ी लेवल की हेडिंग आई। क्लियर। अब मैं इसी में इसको थोड़ा सा मैं आलसी हूँ तो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट। थैंक यू। हाँ अरे वाह, टाइपिंग देख रहे हैं मेरी कितनी फास्ट है, हो गई टाइपिंग। तो 6 टैग्स लिखे मैंने, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। हेडिंग लेवल 1 टेक्स्ट, इनके अंदर टेक्स्ट है ये केवल। ठीक है। या फिर मैं लिख दूं इसको एग्जाम्पल ऑफ। तो इतना और इसको कॉपी कर लूंगा। इसको कर देता हूँ सेव और अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को जादू। पेज हो गया मैंने रिलोड। देखिए रिलोड करते ये है सबसे पहला हेडिंग 1 H1, नेक्स्ट H2, नेक्स्ट H3, नेक्स्ट H4, नेक्स्ट H5 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट H6। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था H1 जो होता है हेडिंग लेवल 1 वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइज, और H6 जो होता है वो होता है सबसे छोटा। क्लियर। ये तो रहे आप लोगों के एग्जांपल। अब इसी में मैं करता हूँ अलाइन एट्रीब्यूट को सेट कर देता हूँ। अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, अलाइन इज इक्वल्स टू राइट, align is equals to left, sorry, align is equals to right, align is equals to center, last align is equals to left। क्लियर। मैंने 6 के 6 हेडिंग टैग्स में अलाइनमेंट दे दिया है, लेफ्ट,
सेंटर राइट, राइट सेंटर लेफ्ट, मतलब पहले लेफ्ट सेंटर राइट फिर राइट सेंटर लेफ्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। ये तो पुराना आउटपुट, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश या फिर रीलोड। तो ये देखिए रीलोड करने में पहला जो है लेफ्ट, फिर हेडिंग लेवल 2 सेंटर, हेडिंग लेवल 3 राइट अलाइनमेंट, हेडिंग लेवल 4 राइट अलाइनमेंट, हेडिंग लेवल 5 सेंटर अलाइनमेंट एंड लास्ट हेडिंग लेवल 6 लेफ्ट अलाइनमेंट। आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल के साथ क्लियर हो चुका होगा। मैं इस एग्जांपल की जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड करके इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इनकी कुछ डेफिनेशन लिखी होंगी टैग्स की, उसके साथ एक एग्जांपल भी लिखा होगा। उस एग्जांपल को आप लोग रीड करके अपनी नोटबुक में या कहीं पे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। आप लोग उसको बाद में इन फ्यूचर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक सेकेंड, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए। और हाँ, मैंने देखा आप लोगों को लास्ट वीडियो को जो मैंने अपलोड की थी इससे पहले की बॉडी टैग की, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था। वो होमवर्क आप लोगों ने अब तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सही पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले से ही। अगर कुछ ऐसा है जो मैं गलत बता देता हूँ या रह जाता है मुझसे बताने से, एक्सप्लेन करने से, तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक बड़ा है, लेंदी है, जो नहीं बता पाया हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। और वरना मैं कमेंट बॉक्स में जिसकी भी कमेंट होगा रिलेटेड कमेंट के साथ रिप्लाई करके उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।